बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सुनने और देखने वाले तमाम सामीन और नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर अजीज़। सबसे पहले मैं आज के टॉपिक की अनाउंसमेंट कर दूं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है कि आप अपनी एक ब्रीड बनाना चाहते हैं, अपने अच्छे परिंदों की एक नस्ल या ब्लड लाइन बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अलिफ से शुरू होने वाले मतलब ए से स्टार्ट लेना चाहते हैं, अलिफ से स्टार्ट लेना चाहते हैं, तो आप कौन से स्टेप्स उठाएं कि आपके पास कुछ अर्सा बाद एक अच्छी ब्रीड जो आपकी होम ब्रीड हो, जो आपकी शनाख्त करवा सके, वो कैसे बन सकती है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपने अपनी ब्रीड कैसे बनानी है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप अपनी ब्रीड बनाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है कि किसी अच्छे खुडे में जाएं, किसी अच्छे अपने इलाके के किसी अच्छे खुडे में जाएं जिसके पास अच्छे जानवर हो, अच्छे परिंदे हो। अगर आपके पास खुद के पास कोई अच्छा परिंदा मौजूद नहीं है तो किसी अच्छे खुडे में जाएं, वहाँ से एक पेयर लेके आएँ, पूरा पेयर लेके आना है, मुर्गी और मुर्गा। हम एज लेके आना है, याद रखें, एक ही जितनी में एज में लेके आना है और कम अज़ कम वो 12-14 महीने का हो ताकि आपको कुछ उसके पॉइंट्स वाजे हो जाएं। इसी तरह आपने दूसरे एक और खुडे में जाना है, वहाँ से भी एक पेयर लेके आना है, 2 पेयर लेके आने हैं और 4 आपके पास टोटल ये परिंदे होंगे। चारों की एज तकरीबन सेम होनी चाहिए, थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाए तो कोई बात नहीं। ये पहली बात। दूसरे नंबर पे जो आपने मैच करना है, इन चारों जो आपने परिंदे लेके आए इनका कलर ज़रूर मैच करना है। यहाँ पे मैं एक बात मेंशन कर दूं कि आप क्या टारगेट क्या, आप बनाना क्या चाहते हैं, आपका टारगेट क्या है। क्योंकि बंदा कोई भी स्टेप उठाता है तो उसका एक बंदे ने टारगेट रखा होता है, मोटो रखा होता है, कोई गोल होता है कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है। तो उसके लिए बंदा उसके अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बंदा चलता है। तो आपने अचीव क्या करना है, आप बनाना क्या चाहते हैं, उसके मुताबिक ही आपने परिंदों की सिलेक्शन करनी है। तो अब सिलेक्शन में आपने कलर्स सेम ज़रूर करने हैं। फॉर एग्जांपल आप मुश्के कलर में कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ अपनी ब्रीड बनानी है, तो चारों परिंदे आपके मुश्के कलर में हम कलर सेम होना बहुत ज़रूरी है ब्रीड बनाने में। कलर्स अगर आपके मिक्स हो गए तो बदरंगे आएंगे। कलर क्रॉस होते हैं लेकिन उसका एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से कलर किस तरह से आप क्रॉस भी करवा सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए एक कलर में लें, मुश्के कलर हैं, लाखे कलर हैं या कोई और कलर, पीला कलर है, तो कोई भी कलर आप सिलेक्ट करें लेकिन चारों परिंदों का एक कलर होगा। अब फॉर एग्जांपल एक खुडा है, कोई एक खुडा, उससे आपने एक पेयर ख़रीदा। एक खुडा है बी, वहाँ से आपने एक पेयर ख़रीदा। अब ये जो अच्छे तो खुडे हैं, इनको आपने अच्छी प्राइस देनी है तो ये आपको अच्छे परिंदे देंगे, वरना आपको अच्छे परिंदे कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अच्छे खुडों की चीज़ अच्छी प्राइस में मिलती है। तो मैं कोई मेंशन नहीं कर रहा कि फ़लाँ से ख़रीदें, जिससे भी ख़रीदें जिस पे आपको एतमाद हो, जिस पे भी एतमाद हो, अपने इर्द गिर्द देखें कहीं भी, तो आप वहाँ से दो पेयर आपने ख़रीद लिए। एक पेयर उधर से ख़रीदा, एक पेयर उधर से ख़रीदा। अब ये ए पेयर है, ये बी पेयर है। ए पेयर की जो मादी है उसको बी पेयर के नर से लगाएं, मतलब इधर वाली मादी को उठाएं, इस नर से लगा दें। अब इधर वाली जो मादी इस नर से लगा दें। अब आपके पास 2 अलग अलग पेयर हो गए जो क्रॉस हो गए हैं, उनकी आपने ब्रीडिंग लेनी। ब्रीडिंग लेने के बाद उस ए पेयर जो इधर बना है उसका अलग से आपने उनकी ब्रीडिंग लेनी है और इनकी अलग से ब्रीडिंग लेनी। अब फॉर एग्जांपल जो ए पेयर है उसने 10 अंडे दिए, 10 में से आपके पास 8 चूज़े पल गए। इसी तरह इस बी पेयर में भी आपके पास 8 चूज़े पले। कुछ पट्ठियाँ होंगी, कुछ पट्ठे होंगे। जब वो बड़े होंगे, जब उनकी एज तकरीबन 1 साल से ऊपर चली जाएगी, 16-17 माह तक चली जाएगी, तो वो मुकम्मल ब्रीडर बनेंगे। तो तब उनमें से आपने सिलेक्शन करनी है। अब ये जो आपके पास ए पेयर बना था उसमें से आपने एक नर एक मादी जो आपके टारगेट के करीब तरीन हो, और इसी तरह इधर से भी एक नर और एक मादी बच्चों में से आपने चूज़ करना है जो आपके टारगेट के करीब तर हो। इस
वाले पेयर में से जो बच्चे हैं, जो चूज़े हैं, उनका जो मेल चूज़ा हो उसको इस फीमेल चूज़ी के साथ लगाएं और इधर वाला मेल चूज़ा जो होगा इधर वाली फीमेल चूज़ी के साथ लगाएं। ये अब दूसरे स्टेप में आप शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आप को फिर दोबारा से ब्रीड जब करवाएंगे तो आपके सामने अलग से एक फिर क्लच निकलेगा, उनमें से भी आपने सिलेक्शन करनी है। ये आपने अब आगे इनको क्रॉस नहीं करवाना। ये पहला जो 2 दफ़ा आपने क्रॉस करवाया, इधर को इधर वाले से, इधर को इधर वाले से, अब नेक्स्ट आपने उनको बहन भाइयों को आपस में लगाना है। ये क्यों लगाना है? ताकि उनमें पॉइंट्स क्लियर हो जाए। ये बहन भाई की ब्रीडिंग जो है, अब कुछ लोग कहेंगे कि बहन भाई की ब्रीडिंग शायद गुनाह, ऐसा नहीं है। जानवरों में कोई, परिंदों में या जानवरों में कोई गैर महरम का रिश्ता नहीं होता। तो आपने बहन भाई की ब्रीडिंग करवाई, इधर भी बहन भाई की ब्रीडिंग करवाई, वो इन ब्रीडिंग होगी। इन ब्रीडिंग से उनमें जो बच्चे आएंगे उनमें असालत बहुत अच्छी होगी, उनमें असालत अच्छी होगी, पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। अब पॉइंट कौन से क्लियर होने हैं? क्योंकि आपने पीछे 2 दफ़ा क्रॉस करवाया, 2 दफ़ा क्रॉस करवाने से उनमें क्रॉस वाले पॉइंट्स आएंगे, क्रॉस ब्रीड वाले पॉइंट आएंगे। अब इन क्रॉस ब्रीड वाले पॉइंटों को आपने कम करना है और अपनी जो मेन टारगेट है उस तरह के आपने पॉइंट क्लियर करने हैं। तो उसके लिए आपने उन बहन भाइयों को आपस में ब्रीड कराना है। जब वो ब्रीड आपस में होगी तो अब आपके पास 2 लाइनें बनेगी, उधर एक लाइन बन गई, एक इधर बनाए, ये लाइन एक बन गई, अब ये एक लाइन बन गई। इन लाइनों को ही आपने चलाना है 2 दफ़ा 3 दफ़ा इनब्रीड कराने के बाद फिर इधर वाली लाइन को इधर वाली लाइन में शिफ्ट करना है, इधर वाली लाइन को इधर वाली, मतलब क्रॉस ब्रीड। 2 से 3 दफ़ा आपने इनब्रीड करवानी है बहन भाई की। फिर चौथी दफ़ा ज़रूर आपने इधर वाली लाइन को इधर वाली से क्रॉस करवाना है, इधर वाली को इधर, और फिर नए सिरे से दोबारा से आपने नई लाइनें बनानी। तो ये आपके पास 2 ब्रांचेस बनेगी। ये आपकी बेहतरीन ब्रीड होगी। इसमें प्योरिटी कैसे लानी है, इस पे इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में बताएंगे कि कैसे ये प्योरिटी आनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैंने कोशिश की है कि आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है, अगर आप लोग समझ चुके हों तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो वो भी मुझसे पूछ लीजिएगा। तो अल्लाह पाक आपको आपके शौक़ को सलामत रखे। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।